दोस्तों फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत एक अच्छी वैकेंसी आप सबों के लिए आई हुई है और उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो झारखंड और वेस्ट बंगाल से हैं। चूंकि वेस्ट बंगाल ये जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, यानी कि आपका सिलेक्शन इस अगर वैकेंसी के थ्रू हो जाता है तो आप झारखंड में नौकरी करेंगे या तो वेस्ट बंगाल में नौकरी करेंगे। तो इन दोनों स्टेट के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे अदर स्टेट वाले भी इस वैकेंसी को जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है क्या होने वाला है, पे लेवल्स आपका 3 से लेकर 8 तक है, तो काफ़ी अच्छी हैंडसम पे लेवल है। इसमें बहुत सारी जो है एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारी जो है अच्छी चीज़ें। सैलरी के अलावा भी जो है एचआरए डीए और बाकी जो है आपका मेडिकल की सुविधा बहुत ही अच्छी है। रेसिडेंशियल जो है आपकी सुविधा है, उसके अलावा जो है आपका इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी अलाउंस मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी जाती है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे होंगे कि 499 जो है नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियंस, केमिस्ट की भी जो है वैकेंसी है। तो ऐसे बच्चे जो केमिस्ट्री से किए हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, तो असिस्टेंट टीचर्स वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। तो चलिए इस सेशंस में हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होने वाला है, एज क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा और अलग अलग जो वैकेंसी किस कैटेगरीज की है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, इस वैकेंसी को देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है ये आपका पीडीएफ है। ये इस पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे कि ये जो वैकेंसी जो है कैसे है और किस तरीके की वैकेंसी है, उस पर भी हम लोग जो है देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैकेंसी की जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में पहले हम ये पहले देख लें कि क्या वैकेंसी है, किस तरीके की चीज़ें हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस वैकेंसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैकेंसी होने वाला है, ये वैकेंसी आपका वेस्ट बंगाल पावर कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड की वैकेंसी है और एक तरीके से आपको यहाँ सारी सुविधाएं मिलने वाली है। ये जो है वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट 2025 है। कब से होना है, यानी कि 22 सितंबर से ये शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन डेट जो है 22 सितंबर 2025 से ये शुरू हो चुका है और ये लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2025 तक इसको भर सकते हैं। एप्लीकेशंस भरने का तरीका ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपका वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड WPDCL के नाम से आता है, इसकी वैकेंसी है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियंस, एग्जीक्यूटिव्स और दूसरी भी वैकेंसी है। 499 टोटल है। पे स्केल शुरू होता है 23,400 से शुरू होकर 1,60,500 पर मंथ तक जाता है, जो कि लेवल 3 से लेवल 8 तक की वैकेंसी है। और ये जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड आपका जॉब लोकेशंस है। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है कि पे लेवल्स क्या क्या हैं, किसके लिए पे लेवल्स क्या है। तो असिस्टेंट मैनेजर्स में जो जाएंगे वो पे लेवल 8 में जाएंगे और उनका बेसिक पे शुरू होगा 56,100 से। इसमें हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस भी मिलता है और अदर स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन और द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको पर्क से रूप में और मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और जो है कम्प्रिहेंसिव पैकेज ही बहुत ही अच्छा पैकेज इसमें मिलता है। तो इस चीज़ को जो है कभी हाथ से जाने ना दे। और वैसे विद्यार्थी जो ITI से हैं उनके लिए भी टेक्नीशियन की इसमें वैकेंसी है। तो बेसिकली हम लोग जो है ITI को भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो है चीज़ें हैं। ITI के विद्यार्थियों के लिए है असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है 176 पोस्ट है। सेफ्टी ऑफिसर्स की 2 पोस्टें हैं। अब कौन कौन सा क्वालिफिकेशंस क्या होगा, एज क्या होगा, उसमें भी हम लोग जाएंगे। सुपरवाइजर की 38 पोस्ट है। केमिस्ट की 25 पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी है और केमिस्ट्री से जो ऑनर्स इन्होंने किया है उसके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की भी 40 वैकेंसी है और ऑपरेटर्स और टेक्नीशियंस, इसी की मैं बात कर रहा था कि ITI विद्यार्थियों के लिए जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर से हैं 200 सीटें हैं यहाँ पर। ड्राफ्ट्समैन की 2 सीटें हैं। असिस्टेंट टीचर और लाइब्रेरियन की जो है आपके 25 वैकेंसी है। टोटल 499 वैकेंसी है। तो इसमें जो है मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा और PDF जो है आप कहाँ से देख सकते हैं, तो इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे जाके हम डिस्क्रिप्शंस में इसका लिंक भी दे देंगे। इस टेलीग्राम चैनल पे जाके वो सारा चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं।
यानी PDF आपको वहाँ से मिलेगा। यूट्यूब चैनल का ये लिंक है, यहाँ से यूट्यूब चैनल पे भी आप सारी जानकारी आप देख सकते हैं, जो कि आप देख भी रहे हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने वाली हैं सभी पोस्ट के लिए, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर्स की जो पोस्ट है उसके लिए फुल टाइम 4 ईयर BA या BE और BTech डिग्री होना चाहिए। रिलेवेंट्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स यानी कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स जो भी होगा उसके हिसाब से है, तो उसमें हम लोग वहाँ जाके देख लेंगे। असिस्टेंट मैनेजर सिविल्स की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर HR की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर IT की पोस्ट है। सेफ्टी ऑफिसर्स में क्या चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस और ऑनर्स ग्रेजुएट इन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले भी सेफ्टी ऑफिसर्स में जा सकते हैं। डिप्लोमा जिन्होंने किया है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। सेफ्टी में कौन सा एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में तो अगर एक्सपीरियंस है तो वो आप जा सकते हैं। सुपरवाइजर की पोस्ट है जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल्स की है, किसके लिए है, तो डिप्लोमा जिन्होंने किया है। रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यानी कि जो है मैकेनिकल में डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रिकल्स में डिप्लोमा हो, उस विद्यार्थी के लिए है। फिर असिस्टेंट, सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, जो फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा सिविल में जिन्होंने किया उसके लिए है। केमिस्ट की वैकेंसी है, ये BSc ऑनर्स मांग रहा है, ओनली केमिस्ट्री से और कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, तो इन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन के लिए क्या होना चाहिए, ये माध्यमिक होना चाहिए और 2 इयर्स फुल टाइम ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैन। इसमें सिविल और मैकेनिकल्स ये 2 ही पोस्ट है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सिविल और मैकेनिकल से जिन्होंने ITI किया है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो भी बच्चे जा सकते हैं। ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की वैकेंसी है, ग्रेजुएट है जो कि 50% मार्क्स से ऑनर्स जिन्होंने किया है वो भी है, और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके साथ साथ आपके पास चूँकि ऑफिस में काम करना है तो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, तो एक सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर का होना चाहिए आपके पास। ऑपरेटर और टेक्नीशियंस की वैकेंसी है, फिटर और इलेक्ट्रीशियंस की है। 2 साल का जो है 2 इयर्स फुल टाइम ITI ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स अगर है आपके पास तो आप एलिजिबल हो और आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट कब से है, 1/9/2025 से देखा जाएगा। मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे और जो है देखेंगे कि एज लिमिट भी जो है काफ़ी अच्छा है। वैसे विद्यार्थी जिनका जो है एज थोड़ा ज़्यादा हो गया है उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये एज लिमिट 1/9/2025 से काउंट होगा और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32 साल 32 ईयर्स की जो लोग हैं वो भी इस ये फॉर्म को भर सकते हैं। ST SC को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन OBC को मिलेगा और जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और ये जो है कब का है, 1/9/2025 से ये एज आपका काउंट होगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप सबों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होगा उस पर भी बात कर लेंगे, चूँकि PDF पे मैं आपको दिखाऊंगा उसको भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, यहाँ जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसमें CBT एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। CBT टेस्ट जो होगा इसका जो है डेट अभी नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही ये डेट अनाउंस भी हो जाता है और सारी चीज़ें हो जाती है, ये टाइम पे हो जाता है। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें कि आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर ट्राई करें। टोटल मार्क्स 100 का है, टोटल क्वेश्चन 100 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट का टाइम होता है। एग्ज़ाम पैटर्न्स में क्या है, यानी टेक्नीशियंस अगर टेक्निकल से ITI से है तो आपका ITI ट्रेड से पूछेगा। प्रोफेशनल नॉलेज जिन्होंने MBA वगैरह किया है तो उससे उसका 70 क्वेश्चन उससे रहेगा। जिन्होंने MBA किया है उसे MBA से पूछेगा, जिन्होंने ITI किया है ITI वाले से पूछेगा, जिन्होंने केमिस्ट अपना किया है केमिस्ट्री से किया है, केमिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका वो पूछा जाएगा। तो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज अलग अलग है, तो जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के 70 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। जो टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें टीचर्स के लिए जो जो चीज़ें पूछी जाती है वही क्वेश्चंस आने वाला है। और ये भी आप जान लीजिए कि इसमें जो आप अगर 70 प्लस या 70 के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी में आप कर देते हैं तो आप सिक्योर हो जाते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। चूँकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो उन्होंने ऐसा किया है और उनका सिलेक्शन वहाँ हुआ है।
एप्टीट्यूड टेस्ट में इंग्लिश और जीके और रीजनिंग जो है इससे जो है 20 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा बंगालीज या नेपाली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के 10 क्वेश्चंस होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बंगाली इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि रीजनल हर जगह पे जोड़ा जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो 2-4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा है, इसके बाद जो फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा सीबीटी, इसके बाद जो है फर्दर स्टेट की भी टेस्ट होगी जो कि पोस्ट स्पेसिफिक होगी। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से होगा। और इसमें 1:3 यानी कि एक पोस्ट पे 3 लोगों को जो है बुलाया जाएगा। जैसे कि जो टेक्नीशियन की अगर 200 पोस्ट है तो 200 × 3 कर दीजिए, यानी 600 सीबीटी वाले में पास करेंगे। इसके बाद जो है अपना पर्सनल इंटरव्यू होगा और कंप्यूटर वाले जो ऑफिस असिस्टेंट है उनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। और अगर टीचर्स के लिए किए हुए हैं तो क्लास डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट भी होगा उनका टीचर्स के लिए। तो इसमें क्या है, 70% वेटेज जो है सीबीटी का मिलेगा और पर्सनल इंटरव्यू का 30% वेटेज दिया जाएगा आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। तो जो विद्यार्थी आईटीआई के हैं वो जान ले कि पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी जो करेंगे तो उसमें जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का क्वेश्चन है, और उसमें भी आपका जो सूक्ष्म मापी यंत्र का जो है क्वेश्चन है उसका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चूँकि हमारे बच्चे जो भी गए हैं वो इनके बारे में बताए हैं कि आपका जो है क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यू में। क्योंकि बेसिक्स सारी चीज़ें पूछी जाती है, रिटन में आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आपको कष्ट नहीं होने वाला है। ये होगा कि आपकी जो नॉलेज को थोड़ा टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि सूक्ष्ममापी यंत्र की बात करते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे मेजरमेंट करते हैं, किस तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे। आगे है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट उनका होगा जो कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरेंगे उसके लिए होगा। क्लास डेमोन्स्ट्रेशन किनका होगा, जो टीचर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जाके पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ भी मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूंगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो चलिए पहले जो है फाइनली हम लोग इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसके अलावा जो है कौन कौन से दूसरा जो 2 टेस्ट हो गया, फाइनली आपका एग्ज़ाम्स का डेट क्या है उसके भी बारे में बात कर लें। तो एग्ज़ाम का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है और ये अनाउंस हो जाएगा जैसे ही फॉर्म फिलअप करने का जो है डेट ख़त्म हो जाता है, तो एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। 22 सितंबर से आपका जो है फॉर्म भरना शुरू हो गया और 13 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन जो है आपको करने का फीस जो पेमेंट करेंगे वो 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं। सीबीटी का डेट अभी अनाउंस नहीं किया है। आपकी जो फीस लग रही है 1000 किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है। एसटी एससी और जो है बाकी जो डिपार्टमेंटल देंगे या फिर दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इसके बाद जो है जैसे ही हम चलते हैं तो थोड़ा सा पीडीएफ को भी हम लोग देख लेते हैं कि जो है इनका जो नोटिफिकेशंस आया हुआ है उस नोटिफिकेशंस में और क्या है, और अलग अलग जो वैकेंसी कौन कौन से ट्रेड की है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लें कि जो वैकेंसी वाली जो है ट्रेड वाली जो वैकेंसी है वो क्या है, उस पर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि जो वैकेंसी ट्रेड वाइज दी हुई है वो क्या है। तो चलिए यहाँ पे पीडीएफ में मैंने इनको खोल लिया है, आपका डिस्क्रिप्शंस में लिंक रहेगा, वहाँ ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये है टोटल नोटिफिकेशन है 23 पेज का है। इसमें मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल्स वाले जो है ये आपका असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट की है। ये कौन सा भर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि असिस्टेंट मैनेजर 56,100 से 1,60,500 का है। मैकेनिकल वाले के लिए 48 सीटें हैं। बीई बीटेक डिप्लोमा जो भी है इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल्स के लिए 37 सीट है, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 37, आईटी की 19 सीटें हैं। ठीक है, और आगे आप बढ़ते हैं तो इसमें आप देखें सेफ्टी ऑफिसर्स की जो है पोस्ट है, इसमें 56,100 से शुरू होता है। ये भी पे लेवल 8 का पोस्ट है, तो ये 2 ही पोस्ट है लेकिन पे लेवल 8 का है। ये देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी जो है इसमें भी सैलरी मिलने वाली है, 2 ही पोस्ट है।
इसमें ऑनर्स जिन्होंने फिजिक्स या केमिस्ट्री से किया है और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि इसमें सेफ्टी प्रोडक्शन मेंटेनेंस में अगर आप काम कर चुके हैं तो इसके लिए भी सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए जा सकते हैं। डिप्लोमा अगर किया है आपने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएट हैं, आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कि इसमें सेफ्टी प्रोडक्शन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, आपको काफ़ी अच्छी जो है हैंडसम सैलरी मिल जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर प्रोविशंस है, इनका जो पोस्ट है ये भी पे लेवल 6 का है, यानी 4200 ग्रेड पे का है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल्स की 14 पोस्ट मैकेनिकल की है और इलेक्ट्रिकल की 6 पोस्ट है। कौन एलिजिबल होंगे? मैकेनिकल वाले एलिजिबल होंगे जिन्होंने डिप्लोमा किया है, फुल टाइम डिप्लोमा और लेटरल एंट्री डिप्लोमा यहाँ पे बिल्कुल लिख दिया है, दोनों ही एलिजिबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल वाले भी उसी तरीके से हैं। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है इसमें भी डिप्लोमा जिन्होंने किया है सिविल से उसके लिए 18 पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी संख्या है। देखिए केमिस्ट वाले जो हैं इनमें 25 सीटें हैं, 25 सीट केमिस्ट के लिए है। जो इन्होंने बीएससी ऑनर्स किया है केमिस्ट्री से, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो उनके लिए 25 सीट है। ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 सीटें हैं। यहाँ पे भी केमिस्ट की जो वैकेंसी है इसमें लेवल 6 की वैकेंसी यानी 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। और इसमें क्या है कि एक कैंपस मिलता है, उसी कैंपस में आपको जो है रहने के लिए मिलता है, तो काफ़ी अच्छा जो है फैसिलिटी भी दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और वैसे बच्चे जिनका एज थोड़ा ज़्यादा हो गया है उनके लिए वैकेंसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 32 जो है यूआर वाले भर सकते हैं, यानी 32 साल तक 32 तक जिसका एज नहीं हुआ वो सारे बच्चे इसको भर सकते हैं। ड्राफ्टमैन की 2 पोस्ट है, ये क्या है पे लेवल 3 का पोस्ट है। ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स की जो है पोस्ट है वो कितना है, लेवल 4 का पोस्ट है ना। तो इसमें ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स क्या है, ग्रेजुएट 50% मार्क्स होना चाहिए और कंप्यूटर का एप्लीकेशन माने कंप्यूटर एप्लीकेशंस की एक आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स या फिर जो है डिप्लोमा अगर किए हुए हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो टेक्नीशियन, मोस्ट अवेटेड टेक्नीशियंस और इलेक्ट्रीशियंस फिटर की हम बात करते हैं, तो जो टेक्नीशियन जो है या ऑपरेटर जो वैकेंसी है ये पे स्केल 3 की वैकेंसी है। 140 पोस्ट फिटर वाले के लिए काफ़ी बड़ी संख्या है। किसके लिए है, क्या क्या चीज़ें कह रहा है यहाँ पे, तो जिन्होंने आपका माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यानी कि जो है मैट्रिक किए हों, इसके बाद 2 साल का फुल टाइम बीबीटी कोर्स होता है, 1 ईयर कोर्स होता है, वो सारी चीज़ें। और जिन्होंने आईटीआई किया है, आईटीआई या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स किया है उसके लिए भी है फिटर वाले के लिए। तो जो आईटीआई फिटर से किए हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन से जिन्होंने किया है उसके लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 60 पोस्ट है आपके। असिस्टेंट टीचर हाई स्कूल के हैं, संस्कृत एजुकेशन, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, बंगाली, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिलॉसफी, सभी की जो है संख्या दी हुई है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप देख लेंगे। तो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके साथ बीएड होना चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट है, आप एक बार देख लेंगे। 5 ईयर इंटीग्रेटेड जिन्होंने कोर्स किया है वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। किसके लिए, जो है फिजिकल एजुकेशन वाले के लिए। तो बीपीएड जो होता है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होता है। लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वो मात्र 2 पोस्ट है, ग्रेजुएट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से। ये सारी चीज़ें हैं और कैसे कैसे पेमेंट होगा ये सारा आप देख पा रहे होंगे कि पेमेंट भी बहुत हैंडसम होने वाला है। और एज रिलैक्सेशंस 1/9/2025 जैसा कि मैंने बताया था कि 32 जो है मैक्सिमम एज है किनके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 5 इयर्स का जो है एग्जाम्पन्स दिया जाएगा एसटी एससी कैटेगरी के लिए। 3 इयर्स का एग्जाम्पन जो है ओबीसी रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। और 10 ईयर का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा किसके लिए, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उसके लिए। तो चलिए आज बस इतना ही। और ये कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपके जो कैटेगरीज में कौन कौन से सीटें हैं। तो ये आप एक बार जाके पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ डाउनलोड कर लेंगे और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले इसको चेकआउट जरूर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच।